हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं वृंदावन, जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के अंदर हम आपको घुमाने वाले हैं। तो बाहर का जो दृश्य है, ये अब आपको बाहर का गेट है, वो दिखा रहे हैं, जहाँ पे शू स्टैंड है, वो दिखा रहे हैं आपको। और अभी हम लोग अंदर जाने ही वाले हैं, तो गेट के अंदर अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो अंदर का दृश्य बहुत ही मनमोहक होने वाला है। तो ये देखो कितनी भीड़ है और कितना बड़ा भव्य मंदिर है। जो देखो श्री कृष्ण जी की कितनी यहाँ पे महिमा के बारे में बताया गया है। और अंदर जैसे ही आप जाते हैं और अंदर मंदिर के अंदर भजन की जब आवाज़ आती है, तो आपके हाथ और मन और पैर तीनों चीज़ थिरकने लगते हैं कि उसमें आप लीन हो जाओ। अभी जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, तो हमें आवाज़ आ रही है भजन की, तो हमारा मन कर रहा है कि हम ताली बजा-बजा के वहाँ पे उसको भजन को गाएँ। ये देखो अंदर का जैसे ही राधा जी और श्री कृष्ण जी का दृश्य सामने आया, तो कितना मनमोहक है, कितना ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम लोग हटे ही नहीं बिल्कुल ही, और यहीं पे ही बैठे रहें। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे ये देखो, जो भजन कीर्तन चल रहा है और उसके अंदर इतनी ताल और इतनी मज़ा आता है कि यहाँ पे सब लोग थिरकने लग जाते हैं और भजन को गाने लग जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा। ये जो धुन है, ये मन को बहुत ही मोह लेती है। और ये देखो भगवान के दर्शन के लिए कितने लोग उमड़ रहे हैं और कितना भव्य दरबार बना हुआ है। और यहाँ पे फ़ोटो और वीडियोग्राफ़ी हालाँकि मना है, बट हम बड़ा ही मन था कि इस जगह के हम लोग बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएँ, कि जिससे कि हम लोग अपने मन को अंदर से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इस वीडियो को बनाने के बिना। ये देखो राधा जी, श्री कृष्ण जी और बाकी सब भगवानों की यहाँ पे कितनी भव्य और कितनी मनमोहक यहाँ पे उन्होंने प्रतिमाएँ बनाई हैं, कि जो देखने में बहुत ही मन को तृप्त कर देती हैं कि यहाँ की ये किस तरीके से कैसे-कैसे हमारे पुराने टाइम में पूर्वजों को किस तरीके से उन लोगों की यहाँ पे दीक्षा दी जाती थी। ये देखो उनको दीक्षा दे रहे हैं गुरुजी। और बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि वो सामने से बिल्कुल भी बोल उठेंगे, इस तरीके का सामने उनके चित्रकारी की हुई है। ये देखो शिला प्रभुपाद जी हैं, जो कि बॉम्बे से न्यूयॉर्क गए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इस्कॉन की स्थापना के लिए। जो उनकी बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वज़ह से ये इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे बन पाया है। और इस्कॉन की पूरे की स्थापना हुई है। ये इस्कॉन टेम्पल एक जगह नहीं है, ये पूरे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे है। और बहुत ही अब आज की डेट में इनकी धुनी है कि इस्कॉन टेम्पल आपको हर एक सिटी के अंदर मिल जाएगा आपको। और ये देखो, ये पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है, कि कैसे ये पृथ्वी बनी हुई है और ये पृथ्वी इसके अंदर यहाँ पे घूम रही है। और साथ के साथ इसके अंदर जो लाइटिंग दी गई हैं, वो लाइटें ये हमें दर्शा रही हैं कि ये इंडिया में और इंडिया के बाहर कहाँ-कहाँ पे इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है। और ये देखो कितना भव्य नृत्य कर रहे हैं। और जगन्नाथपुरी जी का ये सामने यहाँ पे बिल्कुल ही भव्य मूर्ति लगाई हुई है। यहाँ पे हमें जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ दिखी हैं, या बिल्कुल ही भव्य मूर्तियाँ दिख रही हैं यहाँ पे सारी की सारी। और ये देखो बिल्कुल ही राधा रानी जी की कितनी भव्य प्रतिमा है, और श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की। बिल्कुल ही एंट्री गेट पे है। और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस्कॉन में, तो वहाँ पे ऊपर और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही भव्य है। ये सभी महान संतों की इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रतिमाएँ बनाई हुई हैं। और जो कि इस्कॉन को पूरा बनाने के अंदर इनका जो मेन योगदान है, और ये सबसे बड़े इनके यहाँ पे योद्धा कहें इस काम के। और ये बड़े ही गुरुजी रहे हैं, और इनको बनाने का सबसे बड़ा जो मेन काम है, वो इनका ही है। जिन्होंने सबको दीक्षा दी है, वो यही हैं गुरुजी।
ये यहाँ पे जो जीवन का चक्र है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ये देखो कि पहले एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो थोड़ा खड़ा होने के लायक बनता है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर थोड़ी-सी एज के बाद फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाने के बाद फिर वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो काम-धंधा करने लग जाता है, शिक्षा को ख़त्म करने के बाद, फिर वो और बड़ा होके ज़िम्मेदारियों के बोझ में चला जाता है, ये घर का एक बुज़ुर्ग बन जाता है, फिर बुज़ुर्ग बनने के बाद वो और थोड़ा वृद्धावस्था की तरफ जाता है, तो ये देखो बिल्कुल ही वृद्धावस्था में आ गए, जब वो भगवान का नाम जपते हैं और ये देखो और अंत समय जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और ये लास्ट में उसका कंकाल बचता है कि जो कि जलने के बाद जिसको हम फूल चढ़ाने के लिए हरिद्वार या दूसरी जगहों पे जाते हैं, जो भी जिसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग। ये देखो श्री कृष्ण भगवान जी कैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उँगली पे खड़ा किए हुए हैं और उठा रखा है। वाक़ई में जो हम वृंदावन आए हैं, यहाँ पे आने के बाद मन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको भगवान की प्रतिमाएँ देखने को मिलती है और भगवान की यहाँ पे महिमा को सुनने को मिलता है। तो देखो कितनी भीड़ है, अभी तो आप प्रेम मंदिर जाओ या कहीं पे भी जाओ, बहुत ही अच्छी भीड़ मिलती है, तो यहाँ पे भी बहुत ही भीड़ है और दिन के टाइम में तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है सबको, क्योंकि धूप के कारण ना फर्श गर्म हो जाते हैं और अंदर में आपको कहीं पे भी चप्पल वगैरह नहीं लेके जानी होती है। ये देखो दोबारा कितनी भव्य मंदिर और कितना भव्य प्रतिमा बनाई हुई है यहाँ पे और गुरुजी को कितनी बढ़िया तरीके से आरती करते हैं और सब लोग बड़ा मन से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। अब साइड से भी देख रहे हैं कितनी भव्य प्रतिमा है। ये गुरुजी और गुरुजी के साथ उनके चेले सारे दिखाए गए हैं। कि जगन्नाथपुरी जी का बहुत ही भव्य यहाँ पे दर्शन दिखाया गया है कि किस तरीके से जगन्नाथपुरी जी मैं तो कभी नहीं गया, बट मुझे ये यहाँ से देखने के बाद पता लगा कि किस तरीके से वहाँ पे इतना भव्य रहता है और जब वहाँ पे जो झांकी निकलती है वो बहुत ही भव्य होती है। अब आज की इस भव्य वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।